वेलकम चिल्ड्रन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जो आप लोगों का क्लास 12 का प्रोजेक्ट वर्क है ज्योग्राफी का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क में देखिए 5 टॉपिक है। पहला है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है, जैव विविधता के बारे में है। दूसरा है अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स, और ये क्षेत्र जो चूज करके दिया गया है आप लोगों को वो है हिमालयन रीजन। तीसरा है वोल्केनिक इरप्शन, माने ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उसके बारे में, कहाँ का स्टडी एरिया क्या है, जापान। चौथा है ड्रॉट, माने सूखा जो पड़ता है, स्टडी एरिया क्या दिया गया है, बांकुड़ा एंड पुरुलिया। पांचवा है फ्लड, बाढ़, और स्टडी एरिया है सुंदरबन। ठीक है, तो मैं जो देखी, जिस हिसाब से मैं चूज की, वो है आपका दूसरा और पांचवा। इससे आप लोग परिचित है। अर्थक्वेक माने हो जाता है भूकंप, लैंडस्लाइड माने भूस्खलन, ठीक है, कहाँ का, हिमालय क्षेत्र का। तो इससे आप लोग वाकिफ है मतलब इन द सेंस कि हिमालयन क्षेत्र में हमेशा ही कुछ ना कुछ भूकंप आते रहता है, और इसके बारे में टीवी पे आप लोग न्यूज वगैरह में, डॉक्यूमेंट्रीज में, या जैसे नेशनल ज्योग्राफी हुआ, ये सब चैनल में इसके बारे में दिखाया जाता है। न्यूज में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और सुंदरबन क्षेत्र जो है, चूंकि आप लोग पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर 24 परगना में, जहां से सुंदरबन जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे का रास्ता है, आप लोग वहां पर हम लोग जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और बाढ़ की जो स्थिति है वहां पर कैसी है, बाढ़ के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो ये 2 टॉपिक हम लोगों को जाना पहचाना लगा। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, दोनों में से किसी एक पर, या तो दूसरे वाले पर बनाइए, या पांचवा फ्लड इन सुंदरबन, ये दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बनाना है? तो A4 साइज का पेपर लेना है। ठीक है, A4 साइज क्या होता है? A4 साइज होता है जो आपका जेरोक्स वाला जो पेज होता है ना, वो पेज है आपका A4। ठीक है, तो A4 साइज का पेपर लेना है, और पेज के दोनों तरफ नहीं लिखना है, पेज के एक ही तरफ लिखना है। और A4 साइज के पेज में सबसे पहला पेज में तो आप लिखिए प्रोजेक्ट वर्क, फिर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, और रोल नंबर के अच्छा, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, सेशन मेंशन कीजिएगा, कौन सा आपका माने सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोजेक्ट वर्क, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, फिर स्कूल का नाम, ये हो गया फर्स्ट पेज पे। ठीक है, दूसरे पेज पे आप क्या कीजिए, आप अपना एक इंडेक्स बनाइए, माने सूची पत्र, इंडेक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स माने क्या होता है, सूची पत्र। तो उसमें क्या लिखना है कि आपने किस टॉपिक, किस पेज पे लिखा है, ये मैं बता दूंगी। जैसे एक नंबर है भूमिका, इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक नंबर मान लो कि आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपने किस पेज में लिखा है, मान लो कि पेज नंबर 1, हाँ, या पेज नंबर 1 से 2, यहाँ ये इंट्रोडक्शन है, तो इस तरह से लिखना है। फिर दूसरा जो टॉपिक है, मान लीजिए दूसरा टॉपिक आपका है कि भूकंप क्या है, हाँ, तो ये आपने किस पेज नंबर में लिखा है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरह से। और फिर थर्ड पेज से क्या करना है, एकदम टॉपिक वाइज आपको शुरू करना है लिखना। तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा एकदम किताब जैसा मोटा नहीं बनाना है। 5 से लेके 10 पेज, 5 पेज लिखो, 6 पेज लिखो, 7 पेज लिखो, माने 10 पेज मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं बनाना है, और पेज के एक ही तरफ लिखना है। तो जैसे अगर हम लोग सेकेंड टॉपिक ले कि अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स हिमालयन रीजन, तो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि व्हाट इज अर्थक्वेक, भूकंप क्या है, हाँ, क्यों होता है भूकंप, भूकंप क्या है, और आपका भूस्खलन क्या है,
दोनों में अंतर क्या है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भूकंप में ही, कि भूकंप जैसे हिमालय क्षेत्र में भूकंप क्यों आता है, हिमालय क्षेत्र में भूकंप कहाँ कहाँ आता है, तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप का क्या प्रभाव है, यहाँ के लोगों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भूकंप का क्या प्रभाव है। फिर फोर्थ है बचाव, तो यहाँ के लोग, माने कहाँ के लोग, हिमालय क्षेत्र के लोग भूकंप से बचने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, इन सबको हमको क्या करना है, पॉइंट वाइज डिस्कशन करना है। ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए उसको तुम लोग पहले रफ कॉपी में लिख लो, फिर रफ कॉपी से क्या करना है, आप लोग प्रोजेक्ट पेपर में उतार लो। ठीक है, देखो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा किताब पढ़ लो। ये सब क्लास 9th में तुम लोग पढ़े हो, भूकंप के बारे में ज्योग्राफी में तुम लोग 11 क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का जाना टॉपिक है, और क्या प्रभाव है कि लोग, माने भूकंप आने से लोग किस तरह से त्रस्त होते हैं, क्या क्या हानि होती है, तो ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को जो करना है ये तो हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मैप डालना है। सबसे पहले तो इंडिया के मैप में वेस्ट बंगाल कहाँ है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, इंडिया के मैप में हिमालय क्षेत्र कहाँ पर है, हिमालय क्षेत्र कहाँ पर है वो वाला आपको मार्क करना है, कि भारत के मानचित्र में हिमालय क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद क्या करना है कि एक मैप डालना है, मैप डाल के हाल फिलहाल में हिमालय क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर भूकंप आया है इसको आप लोग दिखा सकते हैं। तो 2 मैप हो गया। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ फोटोज डाल सकते हैं। जैसे गूगल में जाके आप तुम लोग अगर इमेजेस लिख करके सर्च करोगे कि अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ कुछ इमेजेस, ठीक है, इमेजेस रिलेटेड टू अर्थक्वेक, इस तरह का आप लोगों को फोटो मिल जाएगा। या पुराने न्यूज़पेपर या पुराने किताबों में भूकंप का या भूकंप से हुए तबाही का अगर कुछ पिक्चर है तो उसको आप लोग काट के लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक पिक्चर दे देंगे और इतना लिख देंगे तो आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक में क्या लिखेंगे, लास्ट टॉपिक में हमेशा लिखेंगे कि एक समरी होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि भूकंप और भूकंप और लैंडस्लाइड के बारे में, यानी भूकंप और भूस्खलन के बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक जो है माने डिस्कशन किया गया है, आलोचना की गई है, और भूकंप वगैरह से बचने का क्या उपाय है। मनुष्य अगर प्रकृति के साथ माने सामंजस्य बना के चले तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं। इस तरह करके एक कंक्लूजन लिख के उसको एंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और कोई किसी का देखने का, छापने का या जेरोक्स से उतारने की कोई जरूरत नहीं है। खुद अपनी क्रिएटिविटी पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप लोग खुद अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, खुद अपना लिखो। इससे क्या होगा, एक दूसरे का प्रोजेक्ट दूसरे से अलग होगा, अपनी तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है वो सामने उभर कर आएगी। ठीक है, अच्छा, 5वां जो टॉपिक है वो है फ्लड, बाढ़, सुंदरबन में। तो यह स्टडी एरिया हम लोगों का सुंदरबन है, और फ्लड जो है ये भी इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाढ़ क्या है, क्यों बाढ़ आती है, बाढ़ माने आने से क्या उसका प्रभाव है, क्या दुष्परिणाम है, क्या अच्छे परिणाम है, ये दोनों, ये हो गया। उसके बाद है सुंदरबन। तो ये बाढ़ के बारे में लिख लिया पहले। उसके बाद हम लोग सुंदरबन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सुंदरबन जो है भारत में कहाँ है। तो एक मैप दे सकते हैं भारत का, उसमें पश्चिम बंगाल को दिखाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को दिखाएंगे, और सुंदरबन का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि सुंदरबन जो है बहुत माने वर्ल्ड फेमस है। ये गंगा का डेल्टा है जो हुगली नदी के मुहाने पर मिलता है, और कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के किनारे मिलता है,
और यह मैनग्रोव जंगल के कारण पूरे विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में अपने मैनग्रोव जंगल के कारण जाना जाता है। और लगभग 2700 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या करीब 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यह पश्चिम में सागर द्वीप से शुरू होकर के रायमंगल नदी के मुहाने तक जो बांग्लादेश में है वहां तक विस्तृत है। और काफी इसका जो आपका फ्लोरा और फौना है, मतलब इसका जो माने वनस्पति और जंतु जगत है वो काफी विचित्र है, अलग सा है। ठीक है। और यहाँ पर फेमस आपका क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है। और सुंदरबन क्या है, एक लो लाइंग क्षेत्र है, मतलब नीची भूमि है जहाँ पर हमेशा ज्वार का पानी आता जाता रहता है, मतलब टाइडल एरिया है, जिसके कारण वो क्या है, दलदली हो जाता है। ठीक है। और आप लोग जानते हो कि दलदली जगह पर क्या मिलता है, मैनग्रोव जंगल मिलते हैं। और मैनग्रोव जंगल की एक खासियत है कि इसके उस पेड़ों के जड़ जो है जमीन से बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। और खासकर मैनग्रोव क्षेत्रों में या मार्शी एरियाज में क्या मिलता है, मीथेन गैस मिलता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, सुंदरबन में आपके बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड है, द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है, सागर द्वीप। और इसके अलावा आपका लोहा कोचा, फिर लोथियान, कालास, फ्रेजरगंज, ऐसे बहुत सारे द्वीप यहाँ पर है। और ये जो द्वीप है वो जनरली नए जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। और ये बहुत महीन कण इस मिट्टी की होती है। और लेकिन इस यहाँ की मिट्टी क्या होती है, महीन होने के बावजूद इसमें हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी कैसी होती है, नमकीन होती है। सागर का पानी आता है ना, समुद्र का, तो मिट्टी नमकीन रहती है। और यहाँ पर सुंदरबन में गंगा नदी की बहुत सारी शाखा नदियां मिलती है, जैसे इच्छामती, विद्याधरी, विद्या, गोसाबा, सप्तमुखी, माथला, रायमंगल, हरिया भांगा, माथा भांगा, पियाली। ठीक है। इस तरह माने ऐसे बहुत सारी शाखा नदियां, गंगा जो है यहाँ पे हुगली नदी इतनी चौड़ी हो जाती है तो वो बहुत सारे चैनल्स में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। बहुत सारी शाखा प्रशाखाओं में बट जाती है, तो वही शाखा नदियों का नाम मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है। और इसकी जलवायु कैसी होती है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल, मतलब चिपचिपी आर्द्रता वाली और गर्म जलवायु, गर्मी भी है और चिपचिपा वाला मौसम यहाँ पे होता है। और मैनग्रोव वनों में सुंदरी जो वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष का प्राचुर्य होता है, इसलिए नाम ही पड़ गया है सुंदरबन। इसके अलावा गर्जन, गोलपत्ता, केवड़ा, गेवा, ऐसे पेड़ भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। तो सुंदरबन वाला जो क्षेत्र है वो जनरली अपने जंगल के लिए ही फेमस है और इसके जंगल से मिलने वाले उत्पाद जो है बेचे जाते हैं। हाँ, जैसे आपका शहद हो गया, बांस हो गए, हाँ, और बेत होता है ना, बेत जिससे चेयर वगैरह बनाया जाता है, वो सब इस जंगल से मिलता है। ठीक है। और सुंदरबन में जानते हैं आप लोग कि बहुत तरह के जंगली जानवर भी मिलते हैं और बहुत विषैले सांप यहाँ पर मिलते हैं। सांप और मगरमच्छ का ये घर है, सांप और मगरमच्छ, और हम लोगों का जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है उसका। ठीक है। और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, इस तरह की जो है परियोजनाएं चलती हैं। प्रोजेक्ट मतलब परियोजनाएं सरकार की ओर से जो चलती हैं। और सुंदरबन के बाग और इन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए सालाना बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सजने खाली बोल करके एक जगह है, एक आइलैंड है, माने द्वीप है। और सजने खाली में क्या है आपका बर्ड सेंचुरी है। सेंचुरी मतलब जानते हैं, अभयारण्य।
अरण्य मतलब जंगल, अभय मने बिना भय के, माने वैसे जंगल जहां पर बिना भय के पशु पक्षी रह सकते हैं। मतलब वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जहां जंतुओं का शिकार करना जो है कानूनन अपराध है। ठीक है, तो उनको हम लोग सेंचुरी या अभयारण्य कहते हैं। सजने खाली में एक बर्ड सेंचुरी है, माने पक्षी का अभयारण्य है। जंगलों में कोई रहते नहीं है, लेकिन जो आपका समुद्र के किनारे जो आपका खाली जगह है वहां पर लोग जो है घर बना करके, पहले तो मिट्टी के घर बनते थे, अब जो है पक्के घर भी बनने लगे हैं। ठीक है, सुंदर जनरली यहाँ पे इसकी चावल की खेती होती है, जूट की भी खेती की जाती है। ठीक है, और लोग फिशिंग करते हैं, मछली पालन जो है मुख्य पेशा है। इसके अलावा जंगलों के उत्पाद वो लोग इकट्ठे करते हैं, जैसे शहद इकट्ठा करना, ये सब। ठीक है, और मछली पालन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में की जाती है। कैनिंग, काकद्वीप, नाम खाना, ये जो है फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। मछली पालन के लिए प्रमुख जो है पोर्ट्स है ये। ठीक है, और पॉपुलेशन यहाँ का बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ द्वीप में जो है ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कुछ कुछ द्वीप में कम जनसंख्या, कुछ कुछ में तो लोग रहते ही नहीं है। लेकिन कैनिंग, सागर आइलैंड, फ्रेजरगंज, काकद्वीप, बासंती, ये द्वीपों पे बहुत लोग रहते हैं। मतलब वेल पॉपुलेटेड है, जनसंख्या अच्छी खासी है। और आप लोगों ने तो एक नाम ही सुना है ना, सागर का नाम सुना होगा, क्योंकि वहां पे गंगा सागर का मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। तो हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर वहां पे लाखों लोगों का भीड़ होती है। इस साल क्या होगी पता नहीं। खैर, तो ये एक मोटा मोटी एक डिस्क्रिप्शन है सुंदरबन के बारे में। तो तुम लोग गूगल सर्च करके, नेट सर्च करके भी सुंदरबन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, किताब से बोलो, मैगजीन से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो इस दोनों को मिला करके लिख लेना है। सुंदरबन में फिशिंग का, सुंदरबन में लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने या शहद इकट्ठा करने, या वहां का जंगल का, वहां पे पाए जाने वाले बाघ का, ठीक है, माने रॉयल बंगाल टाइगर का, इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स तुम लोग डाल सकते हो। ठीक है, और सुंदरबन में बाढ़ की परिस्थिति कैसी होती है, कैसे समुद्र का पानी जो है ज्वार के समय उसमें घुस जाता है, हाँ, और किस तरह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इन दोनों को माने रिलेट करके तुमको खुद से लिखना है। ठीक है, तो कोई भारी नहीं है वो, मैंने आराम से आप लोगों को समझा दिया है। अगर फिर भी दिक्कत है तो मुझे आप लोग बेशक माने बेझिझक व्हाट्सएप करके, फोन करके पूछिएगा, लेकिन जो भी लिखिएगा वो आपकी खुद अपनी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, मदद लीजिए इधर उधर से, लेकिन उसको कंपाइल करके खुद से बनाइए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। ठीक है, या तो वो जीतते हैं, नहीं तो कुछ सीखते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर छापोगे तो दिक्कत में पड़ोगे, इसलिए खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।